जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। सो भाई, आज एक दादी माँ जो है कांवड़ यात्रा के दौरान इंटरव्यू देने लगी। तो मैंने ना रात को इनकी छोटी छोटी क्लिप्स देखी थी। लॉन्ग वीडियो अभी आई है, मतलब कि 8-10 घंटे ही हुए होंगे। तो मैंने बड़ा ढूंढा लॉन्ग वीडियो, पर मुझे ये पता नहीं कि ये सिर्फ छोटी क्लिप पे पहले डाल दी है और लॉन्ग वीडियो बाद में आएगी। तो मतलब कि दादी जी ने ऐसी ऐसी बातें कह दी है ना, और सारी सच्ची। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं, और टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। मोदी योगी समर्थक 75 साल की अम्मा ने रिपोर्टर को ही पलट दिया। ओ कांवड़ यात्रा वायरल, अम्मा फुल वीडियो। सो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। देखो अम्मा देखो यार, कितनी बूढ़ी है, फिर भी कांवड़ यात्रा कर रही है, तो हौसला वाकई में बनता है। मोदी ने क्या बुरा कर दिया भाई किसी का? क्या अच्छा किया है आपके हिसाब से मोदी सरकार ने? धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, और क्या कितने ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? आज जो फटाफट आ रही, कितनी देर में आई तो थी यहाँ पर? 40 मिनट। फिर और पहले कितनी देर में आती थी? 3 घंटे। तो फिर क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? हाँ बोल। आप तो मुझे ही डांट रही हैं। भाई सच्चाई में क्या डर है? क्या राहुल गांधी का मुझे डर लग रहा है? क्या अखिलेश का क्या डर लग रहा है? आजा मेरे सामने भाई, क्या करेगा तू? मोदी का बुरा, जोगी का बुरा। आगे भागना, पीछे पगा। वो तो कह रहा खाओ मेरी जनता, लो मेरी जनता विकास। और ये जो आएंगे अखिलेश आएंगे ना, लड़कियों का चलना भारी हो जाएगा। उठा के ले जाएंगे गुंडे लोग। मैं उत्तर प्रदेश में खड़ी हूँ, जोगी का डंडा सख्त और बुलडोजर सख्त बढ़िया लगता है बुलडोजर। बहुत बढ़िया। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा ही भरेगा। जोगी बिल्कुल सही कर रहा है। जोगी कहीं जाने वाला नहीं है। आने वाले समय पे प्रधानमंत्री जोगी ही बनेगा। प्रधानमंत्री बनेंगे। हम बनाएंगे जोगी को प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में कितना सुधार से जोगी बाबा ने किया है, अखिलेश ने नहीं किया। मस्जिद में बैठ गए तो औरत को लेके, वो भगवान को नहीं मानता है। वो अखिलेश यादव नहीं मानता है। किसकी सरकार बनेगी इस बार यूपी में? मोदी सरकार। ये जोगी बाबा नंबर 1। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे योगी बाबा जा रहे हैं मठ, और सरकार नहीं बन रही इनकी। अबे मठ में तो तू जाने वाला है, कौन से मठ में जाएगा पता भी नहीं है। अखिलेश को बोल दो, अखिलेश यादव को आप मठ भेजिए। अबे वो तो मठ के मतलब का भी नहीं है। वहाँ के मतलब क्या अखिलेश यादव? वो तो नमाज पढ़ेगा जाके, अल्लाह ही अल्लाह करेगा। अल्लाह राम नहीं करेगा वो। कभी राम उसके मुंह से सुना है? कभी नहीं सुना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला देवी। कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। 75 साल हो गए। वहाँ आप तो गंगा जल लेकर। हाँ, 22 साल हो गए लाते हुए। 22 साल हो गए आपको? मायावती के टाइम से आ रही जब मुख्यमंत्री थी। अच्छा जी। हाँ भोलेनाथ। ये आपकी उम्र की महिलाएं घर में बिस्तर पे बैठ जाती हैं और आप जल उठा करके ला रही हैं। हाँ तो बाबा की शक्ति है, शक्ति चल रही है बाबा की। हम नहीं आ रहे, बोला रहे हमें, हम उसके साथ ही जा रहे हैं, उसके साथ ही आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि घर बैठना चाहिए? इतनी भीड़ होती है, कैसे क्या कुछ सुविधा? अरे जब तक हाथ पैर चल रहे बढ़िया है ना बेटा, चलाने चाहिए ना इसको। घर बैठ के क्या लड्डू मिल रहे हैं? यात्रा पे हैं, बाबा की यात्रा पे कर रहे हैं भाई। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं तो दिल्ली की रहने वाली हूँ। हाँ, तो सुविधा तो है ना बेटा, जो हकीकत है। भगवान के द्वार से आ रहे, झूठ क्यों बोलना है? आपको इतनी उम्र हो गई है, आपको तो काफ़ी अनुभव भी हो गया है इस चीज़ का। माता जी थोड़ा इधर उधर हो जाइए। आपको तो काफ़ी अनुभव हो गया है कि इतने टाइम से आप कावड़ उठा रही हैं। अब जितनी संख्या आ रही है जल उठाने के लिए, कावड़ भरने के लिए, क्या इतनी संख्या पहले आती थी? भाई पब्लिक का हिसाब था, पहले पब्लिक कम थी, अब ज़्यादा थी, अब ज़्यादा है पब्लिक। पब्लिक तो जब भी आती थी हमारे टाइम पे, बड़े साधन नहीं था उस टाइम। मायावती के टाइम पे इतना साधन नहीं था, थे शिविर लगते थे मेन रोड, मतलब बाजार में लगते थे। अब जो वो अंदर का नहर का रास्ता बना दिया, पहले वो रास्ता नहीं था बेटा, हम बाजार के रास्ते से आते थे, अब वो नहर के रास्ते से आते।
तो वो भी सही है, नहर का रास्ता है। खाने पीने की दिक्कत तो नहीं होती? कोई नहीं, नहीं ऐसा खाने पीने। हमारा हिंदू जो है ना बेटा, हिंदू समाज है ना, बहुत भोला और बहुत सीधा है। और कुछ जो हमारे हिंदू में लोग हैं ना, उन्होंने ही ये चीज़ को हमारे भगवानों को बदनाम किया हुआ है। आज वो दूसरी जात के लोग हम हमला करते, हमारे भगवान को गाली देते हैं। यदि हम लोग, हमारे बच्चे, उनके बारे में सच को किसी की हिम्मत नहीं हमारे भगवान को कहने की। जंतर मंतर पर जब प्रोग्राम हुआ था हमारे घर के पास ही कनॉट प्लेस हुआ था, कितनी बकवास करी गई थी। ये अच्छी बात है क्या? क्या है ये? जरा जरा से लड़कियां गाली दे रही हो तुम, तुम्हारे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं? क्या संस्कार दिए हैं? कहते हैं जो हम तो पढ़े लिखे हैं, कॉलेज से पढ़े हुए हैं, फलानी डिग्री, काय की डिग्री ली हुई है। गुस्सा आता है आपको कि बहुत गुस्सा आता है। क्या बात कर रही है तो बेटा? हमारे हिंदुस्तान का खा के और हमें गाली दे रहे हो। सही बात है। तुम्हारा राम जी ये, सीता जी वो है। अरे क्या है, तूने देखा राम जी को? पहले अपनी अम्मा को, अपने बाप को देख ले, वो क्या कर रहा है घर के अंदर। उस प्रोटेस्ट में तो मोदी सारे एक नंबर बदमाश, शरीफ कोई नहीं था। वो झींगुर कोकरोच जनता कोकरोच को पकड़ लिया मैंने। कहाँ पकड़ा ना, मैंगलोर में। वो जो गालियां देते हैं, मेरे वो इधर आ जा, जोगी बाबा के एरिया में चल रही है। अब तेरे फोटो लगे हुए हैं रोड पे। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बच्चे यूं कह रहे थे कि हम पेपर लीक जो हो रहा है पेपर हुए नहीं, पास नहीं हुए। पेपर लीक कुछ नहीं था, ये केजरीवाल ने कराया सब कुछ, समझे नहीं? झाड़ू को तो उस पटे अभी जो मोदी है ना और जोगी है, तो ये हिंदुस्तान सुरक्षित है। जिस दिन ये हट गए ना, उस दिन तुम भी तमाशा देखना। तुम्हारे मीडिया तक को तो मारा, बाल पकड़ पकड़ के जंतर मंतर में मारा नहीं मारा? बिल्कुल मारा गया, लेकिन मारा नहीं मारा? बिल्कुल मारा गया। मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, लेकिन बिल्कुल तू बेटा कर रही है, इंटरव्यू ले रही है, कोई सच्चाई बोलेगा तुम उसको मारोगे? बिल्कुल नहीं मारा। आपका अपना ओपिनियन है। तुम मुझे मारेगी क्या? मैं तुझे मारूंगी क्या? अरे तुम मीडिया ना हो तो बेटा पता भी नहीं लगे संसार में क्या हो रहा है। ये बात भी सही है। मीडिया फोर्स तक हमारे विचार, उनके सिर फोड़ दिए विचारों के हैं। देखिए, इतनी बड़ी चीज होने के बाद भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गाली बकी गई, उनकी माँ को भी गाली बकी गई। मोदी जी ने उन बच्चों को माफ कर दिया। सोचिए, जो मुकदमे उन बच्चों के ऊपर लगे थे उनको भी माफ कर दिया मोदी को, छुड़वा दिया उन्होंने सबको। तो फिर मोदी का बुरा, जोगी का बुरा। आगे भागना, पीछे पगा। वो तो कह रहा खाओ मेरी जनता, खाओ मेरी जनता, लो मेरी जनता विकास। और ये जो आएंगे अखिलेश आएंगे ना, लड़कियों का चलना भारी हो जाएगा। उठा के ले जाएंगे गुंडे लोग। मैं उत्तर प्रदेश में खड़ी हूँ, समझे नहीं? है ऐसा माहौल है यूपी के अंदर, कोई महिला को उठा भी नहीं। आइए, ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा? पुलिस जो है हमारे पीछे, वो किस लिए? यही पुलिस तो अखिलेश की सरकार में भी होती थी। अरे वो सब उसके चमचे थे, वो जिसके रहते हैं उसका गाते हैं वो, बस। जोगी का डंडा सख्त और बुलडोजर सख्त है। बढ़िया लगता है बुलडोजर, बहुत बढ़िया। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा ही भरेगा। जोगी बिल्कुल सही कर रहा है। जोगी कहीं जाने वाला नहीं है। आने वाले समय पे प्रधानमंत्री जोगी ही बनेगा। लग रहा है प्रधानमंत्री बनेगा। हम बनाएंगे जोगी को प्रधानमंत्री। लेकिन अभी अखिलेश यादव और पप्पू यादव ये सब मुद्दा उठा रहे कि राम मंदिर में चंदा चोरी करवा दिया योगी जी ने, किसी को बचा रहे। हमारे भक्त, हिंदुओं की भक्ति, उनका पैसा चंदा दिया तो चुरा लिया। भक्त और देंगे पैसा भगवान को? सही बात। चंदा चोरी होने के बाद भी देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे। मंदिर भी तो चंदे से बनाया हमारे, जनता के चंदे से मंदिर नहीं बनाए। हमारे राम के यहाँ दरबार में कोई कमी नहीं है। आपको लगता है कि जो चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष बना रहा है, इससे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ा। राम 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 राम, वोटों की राम राम, ऐसे राम राम नहीं होती है। सच्चाई से राम राम होती है। जनता जानती है कौन किस। इसमें उत्तर प्रदेश में कितना सुधार उसे जोगी बाबा ने किया है, अखिलेश ने नहीं किया। मस्जिद में बैठ गए तो औरत को लेके, वो भगवान को नहीं मानता है। वो अखिलेश यादव नहीं मानता है। किसकी सरकार बनेगी इस बार यूपी में? मोदी सरकार। ये जोगी बाबा नंबर वन। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे योगी बाबा जा रहे हैं मठ।
और सरकार नहीं बन रही इनकी। अबे ओए मठ में तो तू जाने वाला है, कौन से मठ में जाएगा पता भी नहीं है। अखिलेश को बोल दो। अखिलेश यादव को आप मठ भेजिए। अबे वो तो मठ के मतलब का भी नहीं है, कहाँ के मतलब क्या अखिलेश यादव? वो तो वो नमाज पढ़ेगा जाके, अल्लाह ही अल्लाह करेगा, अल्लाह अल्लाह, राम राम नहीं करेगा वो। कभी राम राम उसके मुंह से सुना है? वो तो कह रहे हैं इस बार अरे क्या कह रहा है वो तो झूठा लोग पंडित का समर्थन दे रहे हैं इस बार। कौन सा पंडित? हाँ, पंडितों के समर्थन में इस बार। पंडित सब जानते हैं कि किसने किसको मरवाया है। अखिलेश और उसकी बाप की रग रग से बाप है के जनता। उसके बाप ने क्या, अरे लड़कियों को छेड़ दिया तो क्या होता है, लड़के ही तो हैं। वो कौन सा शरीफ आदमी है ये बता दे। बेटे अलग अलग हो गए। उसकी लुगाई को स्टेट पे जो चुनाव हुए थे पहली बार, जो जोगी बाबा चुनाव लड़े थे, उसका बाप जिंदा था। औरत को अपने बाप को धक्का दे दिया, औरत को एक लड़के ने स्टेट पे छेड़ दिया उसकी पार्टी के। कुछ भी निगाह है। वो शंकर भगवान की। अभी अखिलेश यादव हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी 2027 में सरकार बन गई तो हम महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना देंगे। कुछ न दे, गोली 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 मोदी दे रहा है ना, जोगी दे रहा है ना, जो अरे जो वो है ना, वो क्या नाम है, राहुल गांधी और ये अखिलेश जब चुनाव हुए थे पता है ना, 1 लाख हो गए बोला था ना 1 लाख रुपए देंगे। वो क्या कहता था, पप्पू, उसको तो पप्पू बोलते हैं। राहुल गांधी राहुल, अरे हमारा राहुल गांधी युवा नेता है। अरे जुबा नहीं है, अंग्रेज का नेता। वो बार बार बाहर जाता है, हमारी खबर बाहर पहुंचाता है। खबर बाहर भेजते हैं। खबरी है वो, खबरी नहीं होते जो पुलिस को खबरी करते हैं। ये गुंडा है, वो गुंडा है, भारत में जर वो खबरी है। इनको तो भगाना चाहिए हिंदुस्तान से। वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी। वो 7 जन्म ले ले, वो प्रधानमंत्री नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। ये भोले बाबा का शराब है। काबर के टाइम राहुल गांधी को वो कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, और यहाँ से ये खत्म होकर भाग जाएंगे। भाई इधर तो शराब वराब दिए जा रहे हैं राहुल गांधी को, करियर खत्म करेंगे आप। अब इसका तो खत्म ही है। उसका करियर कहाँ सुधरा हुआ है? ड्राइवरों के साथ बैठते हैं, जमीन में खाना खाते हैं। ड्रामा ये है ना, को टी शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है। वो काय का पंडित है, टी शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है ना। उसको ये भी नहीं पता कि आलू खेत में उगता है, आलू से क्या बनता है। वो देश को क्या चलाएगा? वो कहते हैं मोदी ने महंगाई कर दी, बेरोजगारी। ऐसी तैसी करके तुम्हारे देश को लूट के खा गए। कितनी गरीबी में हम लोग जिए हैं ना बेटा, छोटे छोटे। आज तो बच्चा ठाट से जीता है, मोबाइल है। क्या जो मोदी ने क्या बुरा कर दिया भाई किसी का? क्या अच्छा किया है आपके हिसाब से मोदी सरकार ने? धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, और क्या कितने ब्रिज बन रहे हैं, नहीं बन रहे। आज जो फटाफट आ रही, कितनी देर में आई तो थी यहाँ पर? 40 मिनट। फिर और पहले कितनी देर में आती थी? 3 घंटे। तो फिर क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? हाँ बोल। आप तो मुझे ही डांट रही हैं। भाई सच्चाई में क्या डर है? क्या राहुल गांधी का मुझे डर लग रहा है? क्या अखिलेश का क्या डर लग रहा है? आजा मेरे सामने भाई, क्या करेगा तू? कहाँ रहती हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली में पढ़ गई विधानसभा। अच्छा। रवि नेगी जहाँ विधायक है। देखिए विधायक, आपके तो विधायक भी ऐसे ही हैं, धाकड़ एकदम। धाकड़ बुलडोजर बाबा के चक्कर। बुलडोजर बाबा की चक्कर। यार क्या दादी ने स्पीच दी यार, और सीधा ही मतलब कि राहुल गांधी को शराब ही दे दिया, और ऐसे टाइम पर वो कांवड़ यात्रा कर रही है। और इतना मतलब राहुल गांधी से लोग तंग आ चुके हैं, इतना वो राहुल गांधी पे गुस्सा थी कि उन्होंने हाँ। सीधा शराब ही दे दिया। शराब दे दिया। आजकल के दौर में लगती तो नहीं है, लेकिन कावड़ यात्रा कर रही है, इतनी मतलब उनके दिल में भगवान के प्रति आस्था आज है। तो 22 साल से लगातार यात्रा कर रही शायद है। लग भी जाए शराब। लग गया, वैसे लग भी- जाएगा। वैसे भी राहुल गांधी कभी पीएम बनने वाला था तो नहीं, जैसे कि लोग इतनी उनसे यार लोग पता है कैसे कह रहे थे, मुझे लोग
काफी मैंने ऐसे मानसिक रोगी देखे जो पता क्या कह रहा है कि ये पढ़ा लिखा हो। आप पढ़ा लिखा कोई बंदा ऐसे बात कर सकता है कि मैं किसानों की जमीन के पास ऐसी मशीन लगाऊंगा, एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। अब पढ़ा लिखा है आदमी ऐसी बात कर सकता है? मैं सबको नहीं ऐसे कह रही कि पढ़े लिखे जो होते हैं उनमें अक्ल नहीं होती है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि अनपढ़ ही जाहिल होते हैं और पढ़े लिखे ही जाहिल होते हैं। जाहिल हर वो होता इंसान का अपना जाहिल ही पता है माइंड कौन होता है। जाहिल वो कौन होता है? जिसमें अकल ना हो। हर इंसान में एक अपना उनकी सोचने की समझ हाँ, क्षमता, बोलने की क्षमता हर इंसान में अलग होती है, चाहे अलग वो होती पढ़ा है। लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। हाँ, तो लेकिन जो भी है यार, दादी ने एक एक बात सच कही है। जब स्टार्ट में वीडियो जब स्टार्ट हुआ था तब रिपोर्टर ने जैसे ही उस दादी माँ से मतलब सवाल पूछा, तो मैं सोचने लगी कि ये तो बूढ़ी अम्मा, इन्हें क्या पता होगा इस राजनीति के बारे में। क्या नहीं पता होगा? लेकिन ये देखो, उन्होंने अपनी हाँ, अपनी लाइफ में 75 साल की दादी माँ है। उन्होंने सारे नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक सारे जो भी प्रधानमंत्री बना सबकी उनकी उनकी राजनीति देखी है। सबकी राजनीति देखी है। हाँ, हाँ, ये चीज है कि उनकी बात मान सकते हैं कि अगर वो योगी जी को, मोदी जी को अच्छा कह रही है तो सब मतलब उनकी लाइफ से गुजर चुके हैं, सब हाँ, पीएम गुजर चुके हैं। उनको किसका काम अच्छा लगा? मोदी का अच्छा काम लगा जब वो सपोर्ट इतना कर सपोर्ट रही कर है। रही हैं और बोला कि और एंड में जो रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि मोदी ने क्या काम किया, कि धारा 370 सबसे बड़ी चुनौती धारा 370 और राम मंदिर की थी, जो 500 सालों से विवाद चला आ रहा था अच्छा, राम वहां मंदिर पे का। मतलब हर चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा है, सबको राजनीति के बारे में पता होता है। पता था। यहाँ पे चाहे किसी किसी को पता होता है, नहीं नहीं, किसी यहाँ पे भी किसी पता है, को लेकिन वहां की राजनीति पूरी दुनिया देखती है। देखती तो है, लेकिन भारत का मैं लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जितना मतलब बूढ़ी अम्मा ने इंटरव्यू दिया है, जैसे जैसे उसने सवाल पूछे रिपोर्टर को ही चुप करा फट दिया। एंड में क्या पहली बोला बार कि तुम यहाँ पर कितनी देर में आई? बोल 40 मिनट में। पहले कितनी देर में आती थी? कि 3 घंटे में। तो क्या नहीं किया मोदी जी ने? 3 घंटे का सफर 40 मिनट में करा दिया। और क्या करे मोदी जी? पहली बार देखा है कि किसी ने रिपोर्टर को जो है सच बोला। सच बोला और उनका मुंह चुप बंद मुंह करा मुंह दिया। बंद करा दिया, सही बात है। और बूढ़ी दादी माँ देखो, कॉन्फिडेंस लेवल देखो यार उनका कितना, यार बढ़िया बोलने का तरीका। और एक एक बात मतलब के डंके की चोट पर जो है ना उन्होंने बात कही है। अच्छा, अब मैं ये चीज मतलब देख रही हूँ कि मोदी को भी छोड़ के, मोदी को भी सब अच्छा मतलब सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोदी से ज्यादा योगी जी का योगी जी का जय जयकारा है हाँ, हर तरफ। कि योगी जी मतलब कि काम ही ऐसे करते हैं, लोगों को खुद ब खुद भा जाते हैं। यार अखिलेश अखिलेश की बात करें, ये दादी माँ ने कहा अखिलेश पखलेश नहीं आएंगे। योगी बाबा आएंगे, और नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री है वो भी योगी बाबा है। तो मतलब कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हर बंदा ऐसे बोल रहा है ना, लोगों को काम दिखता है। तो मतलब कि हम भी पहले यहाँ पर मतलब कि दूसरे शहर दूसरे मुल्क में बैठे हैं। भारत में क्या हो रहा है हमें तो नहीं पता था, पहले नहीं पता। अब जो है एक एक पल की खबर, हर चीज की खबर हम तक पहुंच रही है अच्छा, मुझे न्यूज ये के लगता थ्रू। है योगी जी को, मोदी को ही सब सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी को नहीं करते हैं। लेकिन आज जो है ना, मैं राहुल गांधी के सपोर्टर्स को के बारे में सर्च करूंगी कि उन्हें लोग कितना सपोर्ट करते हैं। उन्हें भी सपोर्ट करते हैं, करते हैं। लेकिन वो अच्छा पता है क्या, अच्छा जेनजी के सपोर्टर्स के बारे में बात करें। जेनजी में रियल स्टूडेंट भी थे, उसमें बहुत सारे फेक स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें बोलने का तरीका नहीं पता। खुद को पढ़े लिखे बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उन्हें बोल क्या रहे हैं वो नहीं पता था, किसके बारे अच्छा, में बोल रहे दादी हैं। माँ ने उनका विरोध किया है उन हाँ, और करना भी चाहिए, वो supporters। कैसे बोल सकते हैं उन्होंने कहा था किसी ना, के मेरे धर्म की मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरे घर के पास में ही वो जो है प्रोटेस्ट हुआ था, तो हाँ, उन्हें हर चीज का पता होगा। हाँ, वैसे तो हर चीज का उन्हें पता था। हाँ, के वो जो मतलब के कैसे एक धर्म उनके भगवान की आस्था, लोगों की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं वो? हम्म। क्या उनमें ऐसे इतनी अकल नहीं है? प्रोटेस्ट वाले जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले थे, तो मतलब के शर्म आनी चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं,
उस व्यक्ति को लोग कितना मानते हैं। और मोदी जी को, मोदी जी की जो स्वर्गीय माता है, धन्य है वो माता यार, जिसने मोदी जी जैसा बेटा पैदा किया। तो मतलब कि उनके बारे में अब शब्द कहे, ऐसे मानसिक रोगी जाहिल, उन जैसा जाहिल दुनिया में नहीं होगा तो मोदी जी ने जिन्होंने उनका गालियां जवाब दी। दिया था तो पढ़ा आप- लिखा आदमी कभी, समझदार आदमी कभी गाली नहीं देगा, जो जाहिल होगा वही गाली देगा। तो मोदी जी को सब जाहिल कहते हैं ना, हाँ, अनपढ़ कहते हैं, तो अनपढ़ लेकिन कहते हैं। उनकी माँ को जो इतना उनको कुछ- अनपढ़ कहते हैं असल में वो खुद अनपढ़ है। लेकिन मोदी जी की माँ के बारे में इतना कुछ कहा, फिर भी मोदी जी ने उनका जवाब दिया, लेकिन प्यार से दिया, हाँ, उनको माफ कर दिया। माफ कर ये दिया। होता है बड़प्पन, हाँ। और ये अच्छे आदमी की पहचान होती है, माफ कर देना। चलो जी, और वीडियो यार कहने के तो बहुत कुछ है, और माता जी को सल्यूट है यार, दोनों हाथों से यार। अब आज जाके दिल खुश हुआ हाँ। कि लोग पूछते थे कि मोदी योगी ने क्या किया क्या किया, अम्मा जी ने सारा कच्चा छिटा खोल के रख दिया कि देखो क्या किया उसने। अगर इतने ही तुम अंधे हो गए हो कि उनका किया हुआ काम नहीं तुम्हें दिख रहा, तो लो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या कांग्रेस क्या का भी काम उन्होंने किया। काम देखा है ना, वो दादी अम्मा ने। क्या काम देखा, किया क्या उसकी उन्होंने। टाइम की सरकार जब थी तो देखा होगा ना उनका काम, जो कि क्या टाइम अच्छा मोदी कर जी, रही है, जो क्या बुरा काम कर रही है। जो काम मोदी जी योगी जी कर रहे थे ना, वो कांग्रेस ने किए होते तो आज जो कांग्रेस बैठी होती। मोदी जी आते ही नहीं। 2 सीटों से बीजेपी जी पूरी दुनिया मतलब कि पूरे भारत में 2 सीटें जीती थी, और ये सबसे बड़ी शर्मनाक हार है। पूरी भारत में 2 सीटें, इतना बड़ा देश है। और मतलब कि इस बार जो है सब मुखालिफ पार्टियां, विरोधी पार्टियां सारे एकजुट हो गए, और मोदी जी अकेले, फिर भी मोदी जी जीत गए। ये होता है अच्छे आदमी की पहचान। तो यही चीज है। चलो जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर 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 महादेव।